जोहार दोस्तों, एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल जोहार झारखंड टेक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के मन में उठ रहे प्रश्नों का जवाब दूंगा, सबके कंफ्यूजन दूर करने वाला हूं। और ये जो कंफ्यूजन है झारखंड पुलिस बहाली को लेकर है, और स्पेशली यहाँ पर मैंने कल एक वीडियो बनाई थी जिसपे मैंने कह दिया था कि न्यूनतम एज 19 साल होनी चाहिए। और एक बात कही थी, और वो बात यह है कि न्यूनतम, मैंने कहा था न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता जो होनी चाहिए झारखंड पुलिस के लिए वो 8वीं पास होनी चाहिए। तो इसको लेकर काफी छात्रों के मन में कंफ्यूजन है, तो मैं उनके सारे कंफ्यूजन दूर करूंगा इस वीडियो में। उससे पहले, बताने से पहले आपसे एक विनती है कि यदि चैनल बनाया तो चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। बस आप लोगों से इतना ही रिक्वेस्ट है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, बात जो है सिंपल सा बात है कि सबसे पहले मैंने जो कहा था, मैंने आप लोगों को कल के वीडियो में कहा था कि एज का जो न्यूनतम सीमा है वो 19 साल होनी चाहिए। तो इसको लेकर काफी लोगों ने कमेंट किया कि तुम नहीं जानते हो, 19 साल नहीं 18 साल होगा। तो जो जैसा जिसको मन किया वो बोल दिया, ठीक है। तो मैं बताता हूं उन लोगों को कि मैंने 19 साल क्यों कहा। देखो, 19 साल इसीलिए कहा क्योंकि झारखंड पुलिस के अंतर्गत काफी बहालियां आती है। तो उसपे जैप आता है, आईआरबी आती है, सैफ आता है, फिर भी और स्पेशल ब्रांच कांस्टेबल आता है, एक्साइज कांस्टेबल आता है। तो मैं आपको बता दूं, स्पेशल ब्रांच कांस्टेबल, एक्साइज कांस्टेबल, साथ ही साथ और भी एसआई, ये सब की जो बहाली आती है, सब में समय के अनुसार सरकार इसमें कुछ न कुछ बदलाव करती है। तो मैं आपको बता दूं, झारखंड पुलिस का जो बहाली आता है, और एक बात मैंने कहा था दोस्तों कि झारखंड पुलिस का जो बहाली है इसमें क्या होता है कि 8वीं पास भी मांगा जाता है। मैंने कहा था कि 8वीं पास न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए। तो इस पे काफी लोगों को प्रॉब्लम हो गया, काफी लोग कहने लगे कि नहीं 10वीं मांगेगा, 10वीं मांगेगा। तो मैं आपको बताता हूं दोस्तों कि झारखंड पुलिस का बहाली में बहुत सी बहालियां निकलती है। झारखंड पुलिस के अंतर्गत आईआरबी आता है, जैप आता है, सैप आता है, स्पेशल ब्रांच आता है, एक्साइज कांस्टेबल आता है, और भी बहुत आता है। एक्साइज इंस्पेक्टर का बहाली आता है, दारोगा का बहाली आता है, वायरलेस दारोगा की बहाली आती है। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि 8वीं योग्यता इसलिए मैंने कहा था क्योंकि देखिए, जैप का जो बहाली आता है उस पे होमगार्ड का भी बहाली आता है, ठीक है। तो होमगार्ड का बहाली में न्यूनतम जो एलिजिबिलिटी चाहिए, शैक्षणिक योग्यता चाहिए, वो 8वीं पास होता है। तो वो हो गया 8वीं पास, ठीक है। आईआरबी की बहाली जो आती है उसमें न्यूनतम योग्यता 10वीं पास होनी चाहिए। स्पेशल ब्रांच कांस्टेबल, एक्साइज कांस्टेबल, सब में 10वीं पास होना चाहिए। और एसआई की बहाली आती है, उसमें ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। सिंपल सा बात है। एक्साइज इंस्पेक्टर में उसमें भी ग्रेजुएशन चाहिए। सिंपल सा बात है ना। अब कुछ मैं बता दूं, काफी लोग अभी भी प्रॉब्लम में है, तो मैं उनको बता दूं। जो एज को लेकर आज मैं दारोगा वाला सबसे पहले बताता हूं कि दारोगा में एज का कट ऑफ कितना होना चाहिए, ठीक है। तो उस पे देखिए, पुराना बहाली जो हुआ था रघुवर सरकार के टाइम, तो उस टाइम क्या रखा गया था, उस टाइम जो एसआई का जो बहाली था उसमें उम्र की सीमा क्या थी, न्यूनतम सीमा जो थी अदर स्टेट के लोगों की, अदर स्टेट के जो जनरल और ओबीसी हैं उनकी न्यूनतम उम्र की सीमा 21 साल थी, और अधिकतम उम्र की सीमा 26 साल होनी चाहिए जो अदर स्टेट के थे, ठीक है। झारखंड के जो जनरल और ओबीसी थे उनका न्यूनतम उम्र का सीमा 21 साल होना चाहिए था, और 28 साल अधिकतम उम्र की सीमा रखी गई थी, ठीक है। एसटी एससी जो झारखंड के हैं, जो झारखंड के अंतर्गत आते हैं, उनका 21 साल था न्यूनतम, और अधिकतम था 30 साल। अब दूसरे राज्य के अगर एसटी एससी भरते हैं तो यहाँ जनरल में गिनाएंगे। ये था नियमावली दोस्तों। मैंने आपको बताया ना, हर बहाली में अलग अलग कटअप रखा गया था। और देखिए, और एक बात मैं बता दूं, दारोगा का जो बहाली हुआ था इस पे दौड़ कितना रखा गया था, इसके लिए दौड़ भी मांगा गया था। तो दौड़ में क्या था कि आपको 60 मिनट में 10 किलोमीटर दौड़ना था, ठीक है। ये मेल कैंडिडेट के लिए, और फीमेल के लिए था कि 40 मिनट में 5 किलोमीटर दौड़ना था, यानी 5 किलोमीटर आपको छूट मिला था इसमें, ठीक है। और हाइट जो होनी चाहिए दोस्तों, न्यूनतम जनरल और ओबीसी के जो कैटेगरी में आते हैं उनके लिए 160 सेंटीमीटर था ऊंचाई, ठीक है। और एसटी एससी कैटेगरी में जो आते हैं उनके लिए और 148
148 फीमेल कैंडिडेट के लिए रखा गया था। ठीक है, सीना जो छाती होना चाहिए 81 सेंटीमीटर। ओबीसी और जनरल के लिए, एसटी एससी के लिए 79 सेंटीमीटर रखा गया था। ठीक है, ये सब हो गया दारोगा का बहाली में। और आईआरबी में भी वही रखा गया था। आईआरबी में भी आपका 10 किलोमीटर 1 घंटा में आपको दौड़ना था। यही नियमावली दोनों में लागू था। ठीक है, बस बाकी बात जो एग्जाम का जो लेवल था वो थोड़ा हाई था, क्योंकि एसआई में, क्योंकि वो एसआई लेवल का था, मतलब कि दारोगा लेवल का था। और जो ये आईआरबी मैट्रिक लेवल का था। आप बोलिएगा तो मैं जैब का जो प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन भी अपलोड कर दूंगा अपने चैनल पे। खाली आप ऑर्डर दो, मैं कर दूंगा। आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन होगा तो जरूर कमेंट कीजिएगा। हाँ, हमारा टेलीग्राम का ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। उस पर डेली क्यूज चलता है, आपका दिमाग फ्रेश होते रहेगा, आप जानकारी आपको प्राप्त होते रहेगा। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो को जरूर लाइक करें। और एक चीज मैं बताता हूँ, स्पेशल ब्रांच कांस्टेबल और एक्साइज कांस्टेबल में किस प्रकार की नियमावली रखी गई थी। देखो भाई, नियमावली में कभी भी सरकार चेंज कर सकती है। थोड़ा मोड़ा एज वेज इधर हो जाएगा तो मत बोलना, लेकिन जो पहले था वो मैं बता रहा हूँ। स्पेशल ब्रांच कांस्टेबल में मैं बता दूं, न्यूनतम एज का जो क्वालिफिकेशन रखा था वो 19 साल रखा था, याद रखना। बाकी बात सारा कुछ वही था। और अधिकतम उम्र का सीमा उधर 25-26 था, 25-26 रखा था। जनरल और क्या बोलते हैं, जनरल का, ओबीसी का रखा था वहां 28 और एसटी एससी जो है उनका 30 साल रखा था। ठीक है, तो ये सिंपल सा एक्साइज कांस्टेबल और स्पेशल ब्रांच में आया था। मतलब ये एलिजिबिलिटी रखी गई थी और इसके लिए 10th पास होना जरूरी था। साथ ही साथ इसमें दौड़ और ऊंचा, मतलब कि ऊंची दौड़, ऊंची कूद भी थी, लंबी कूद भी थी, गोला फेंक भी था और इस पे दौड़ना भी था। तो आपको 10 मिनट में 1 मील दौड़ना था, यानी 1 मील इक्वल टू 1.6 किलोमीटर होता है। तो 10 मिनट में 1 मील दौड़ना था। ठीक है, गोला फेंक जो था 15 फीट आपको फेंकना था। अगर आप पुरुष हैं तो, और महिला हैं तो 10 फीट फेंकना था। 4 फीट आपको ऊंचा कूद, मतलब कि आपको ऊंचा कूदना था। ठीक है, यानी लॉन्ग हाई जंप एंड लंबी कूद आपका 12 फीट कूदना था, यानी लॉन्ग जंप। ये था नियमावली, समझे फ्रेंड्स। यानी जिस प्रकार का बहाली निकलेगा, जिस प्रकार का लेवल रहेगा उसका, उस प्रकार का इसमें नियमावली में परिवर्तन रहेगा। एग्जाम का जो क्राइटेरिया रहेगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, वो अलग अलग रहेगा। तो आप ये सब दिमाग में बैठा लो। और मैं बता दूं, ये जितना भी एग्जाम्स हुआ था पिछले सरकार में, तो सभी में जितने थे वो पेपर, किसी में 2 पेपर थे, जनरली 3 पेपर थे। और तीनों पेपर क्या क्या थे मैं बता दूं। पहला जो पेपर था इसमें सामान्य हिंदी था। ठीक है, सामान्य हिंदी। दूसरा पेपर था आपका जनरल स्टडी और तीसरा था सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान में सब कुछ आ जाता है। सामान्य ज्ञान में जनरल एलिजिबिलिटी, न्यूमेरिकल एलिजिबिलिटी, कंप्यूटर से प्रश्न रहेंगे, फिर हिस्ट्री से रहेंगे, ज्योग्राफी से रहेंगे, उससे मिला के सारा कुछ प्रश्न था। और उसी प्रकार स्पेशल ब्रांच कांस्टेबल में भी था और एसआई में भी था। एसआई में सामान्य विज्ञान भी था। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि आपको अगर इसका इन सभी के प्रश्न भी चाहिए तो मैं चैनल पे अपलोड कर दूंगा, ताकि आपको अधिक से अधिक फायदा हो। लेकिन मैं बता दूं कि इस बार वाला जो होगा एग्जाम, इस पे झारखंड सरकार मुझे लगता है कि क्षेत्रीय भाषा को इस पे सम्मिलित करे, क्योंकि पहले क्षेत्रीय भाषा नहीं थी। तो इस बार हो सकता है कि इस पे क्षेत्रीय भाषा जोड़ दे, क्योंकि अगले बार हिंदी थी। तो झारखंड सरकार ने तो हिंदी और इंग्लिश को रफा दफा कर दिया है। तो मुझे लगता है कि इस बार क्षेत्रीय भाषा को इस पे इंक्लूड किया जाएगा। और झारखंड से पढ़ा हुआ होना चाहिए। मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन का फॉर्म भर रहे हो तो 12 तक होना चाहिए, और इंटर वाला फॉर्म भर रहे हो, इंटर वाला भर रहे हो तो मैट्रिक तक होना चाहिए। ऐसा नियमावली बनाया है। अब देखिए आगे क्या होता है। ये थी आपके लिए एक बहुत ही अच्छी खबर, और आपको बहुत अधिक जानकारी हुआ होगा मेरे हिसाब से। और मैं जाते जाते कुछ छात्र कमेंट कर रहे थे कि भाई क्या तुम हेमंत सोरेन के करीबी लगते हो कि तुम पहले ही सब कुछ बता दे रहे हो। देखो भाई, पता करने से सब कुछ पता हो जाता है, और अगर रिसर्च नहीं करोगे तो जिंदगी में कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं पता कर सकते हो। देखो, मैंने पहले भी कहा था, याद रखना,
मैंने पहले भी कहा था, आपको याद होगा कि मैंने कहा था कि जेपीएससी का कटअप इतना कुछ जाने वाला है, लेकिन आप ही लोगों में से बहुत लोगों ने कहा था कि इतना कटअप जा ही नहीं सकता। देख लो स्क्रीन पे, और उस वीडियो को लिंक मैं नीचे दे रहा हूं, जाके देखो, तब पता चलेगा कि मैंने जेपीएससी का एग्जाम होने से 7 महीना पहले ही कटअप बता दिया था। लेकिन आप लोगों ने मुझे आप लोगों में से कुछ लोगों ने मुझे गलत सोचा, और अगर आप लोगों ने आज मुझे अच्छा सोचा होता तो आज आप जेपीएससी क्वालिफाइड होते। जाके देख लो, लिंक वीडियो में है, और वो वीडियो कितना दिन पहले अपलोड किया है वो भी देखना, ठीक है? क्योंकि वो वीडियो आपको बताएगा कि मैंने कितनी पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि इतना कटअप होने वाला है। लेकिन ये भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूं, जो हुआ है और जो जिस प्रकार का नियम बना है उस प्रकार ही मैं आपको बता रहा हूं। देखो भाई, इंतजार मत करो, इंतजार की घड़ी चली गई है। आप लोग सोचते होंगे कि बहाली तो आएगा ही नहीं, खाली हेमंत सोरेन भांजते रहता है, ये करता है वो करता है। ऐसा नहीं है भाई, ऐसा ही जेपीएससी वाला लोग भी सोच रहा था कि एग्जाम नहीं होगा, अभी हमको तैयारी नहीं करना है। ऐसे ही सोच सोच के काफी लोग का टाइम बर्बाद हो गया और वो लोग नहीं निकाल पाया जेपीएससी का एग्जाम, ठीक है? हर एग्जाम में स्टूडेंट रोड पे आता है, चाहे वो झारखंड हो, उत्तर प्रदेश में भी हो रहा है, बिहार में भी होता है, हर जगह। बिहार में दारोगा की बहाली हो गया, वहां देखो कह दिया कि सब चोरी चपाटी से, सब घुसखोरी से हुआ है। उत्तर प्रदेश में टेट एग्जाम रद्द हुआ, वहां कर ये ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। झारखंड में जेपीएससी हुआ, यहाँ भी ऐसे वैसे तो होता रहता है। तो उतना ध्यान मत दो, आप तैयारी करो। जिनको मेरी बातें पसंद आ रही है वो लाइक ठोको और बिंदास रहो, ठीक है भाई? फ्रेंड्स, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। चैनल को इतना शेयर करो, इतना शेयर करो, चैनल को इतना शेयर करो कि मैंने कभी सोची ना होगी। फ्रेंड्स, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जोहार झारखंड।